इन ट्रेन नंबर 12988 अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में। तो मैंने अभी ये लिया है चीज़ बर्गर, जो कि मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का। वो भी स्लीपर में ट्रैवल किया और ऐसे चटपटी चीज़ें नहीं खाई, तो भाई स्लीपर में ट्रैवल ही क्यों किया। हल्का हल्का आपको ताजमहल की जो परछाई है वो दिखाई देगी। तो 130 इसकी कॉस्ट है, और खाना भैया जैसे बोल रहे हो ठीक ठाक ही है मतलब। तो अपने तय समय से 24 मिनट लेट अब हम कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब अपनी RAC वाली सीट पर नींद पूरी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सुबह। कितना राजनीतिक बात का समझ चुके हैं। चाय लो मुड़ी दाल मुड़ी सुधर बढ़िया सरसों तेल का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:03 और हमारी ट्रेन जो है वो गया थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सच में भाई साहब, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था RAC सीट के साथ। तो कई लोगों को क्वेश्चन हो सकते हैं कि RAC सीट क्या होती है। तो बेसिकली आप जब नॉर्मल ट्रेन टिकट बुक करते हो तो आपको पूरी सीट मिलती है, जहाँ पर आप सो सकते हो, आपके हिसाब से आप सामान वगैरह रख सकते हो। RAC में क्या होता है, वही सीट जो है वो 2 लोगों में शेयर हो जाती है। जैसे अभी मैं जिस कोच में से मेरी जो सीट है वो है साइड लोअर, यहाँ पर मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है जो भैया मैंने पहले आपको बताए थे, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। वो जा रहे हैं धनबाद तक। ये सीट पे सिर्फ मेरा राज नहीं है, वो भैया भी बैठेंगे। तो दिस इज़ व्हाट RAC इज़ बिन कॉल्ड। तो RAC का मतलब ये होता है कि आपकी जो सीट है वो 2 लोगों में शेयर हो जाएगी। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि कैंसलेशन जो आपकी ट्रेन की जो वेटिंग है उसे जितना हो सके उतना कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल कराया जा सके। तो अब जिसको इमरजेंसी में ट्रैवल करना है उसके लिए तो सही है, वो कैसे भी चला जाएगा। लेकिन मेरे जैसे इंसान को जिसको सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए ट्रैवल करना है और एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करना है, उसके लिए थोड़ा मामला सेट नहीं रहता। और जो भी ट्रेन्स वेस्ट बंगाल और बेसिकली कोलकाता और बिहार की तरफ के लिए होती है ना, उसमें वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दिस इज़ द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ RAC। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ गया जंक्शन। स्टेशन कोड GAYA, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1879 में। गया पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह 7:50 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:14, यानी ऑलमोस्ट 24 मिनट लेट हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल चल रही है। गया को जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो मेन एक लाइन है दैट इज़ ग्रैंड चौड़ लाइन, जो कि न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, वो एक लाइन चली जाती है यहाँ से पटना के लिए और एक लाइन चली जाती है यहाँ से क्यूल के लिए। तो इसी वजह से गया को जंक्शन कहा जाता है और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसी वजह से हमारा यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और गया को जाना जाता है यहाँ का जो विष्णुपद टेम्पल है उसके लिए, जिसे विज़िट करने के लिए कई सारे लोग गया जो है वो आते हैं। तो जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जो मेन अट्रैक्शन है गया का, दैट इज़ विष्णुपद टेम्पल। 5 मिनट का हॉल्ट है। देखते हैं, हम लोग 24 मिनट लेट चल रहे हैं तो कितनी देर में यहाँ से डिपार्चर हमें मिलता है। बाकी जर्नी में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ी ट्रेन खाली हो जाएगी, बिकॉज भाई साहब मेरे को आज बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं एक स्लीपर में रिजर्वेशन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल
जनरल कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ वैसी फीलिंग आ रही थी, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ अ एक्सपीरियंस। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि आप बिल्कुल जनरल जैसा ट्रैवल करो। चलिए चल के पहले लेते हैं एक बढ़िया सी चाय, क्योंकि सुबह की शुरुआत चाय से ही होगी। तो चाय से ज़्यादा आज मैंने प्रेफर किया है कॉफ़ी को, और साथ में ये केक लिया है। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अब अपने तय समय से ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट अब हम लोग निकल रहे हैं गया जंक्शन से। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:52 और हम पहुंच चुके हैं कोडरमा जंक्शन। स्टेशन कोड KQR, जो कि ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीज़न के द्वारा। कोडरमा पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह के 9:04 का, और हमारी ट्रेन अभी 48 मिनट लेट पहुंची है इस रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन हाजिरबाग से होते हुए रांची की ओर गई है, और एक लाइन जो है वो माधोपुर के लिए गई हुई है। तो इस वजह से जंक्शन कहा जाता है। खाने पीने के लिए अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए कुछ देख रहे हैं तो पेंट्री कार से आपको ब्रेड ऑमलेट और दूसरी भी कई सारी चीज़ें, समोसा वगैरह वो सब मिल जाएगा, जो कि पेंट्री कार से ही बना हुआ है। और इस तरफ आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है कोलकाता जम्मू तवी। ये ट्रेन ने हमें क्रॉस किया था आई गेस गया जंक्शन पे भी। गया जंक्शन पे ही हमसे पहले पहुंची थी, और अभी फ़िलहाल में कोडरमा पर फिर से हम लोग इसे क्रॉस करने वाले हैं। आप देखते हैं कि पहले इसको सिग्नल मिलता है या हमें दिया जाता है, क्योंकि लेट हम ज़्यादा चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। और कोडरमा पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोडरमा आ रहे हैं तो यहाँ से मतलब गया से निकलने के बाद आपके नेटवर्क्स जो है वो चले जाएंगे, और कोडरमा पे आने के बाद ही नेटवर्क जो है वो शुरू होंगे। क्योंकि मैं अंदर कोच में भी बात कर रहा था, किसी के भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। तो भाई साहब, कोलकाता जम्मू तवी को हमने कर दिया है क्रॉस। वो भी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई गेस, और हमें डिपार्चर सिग्नल दे दी गया, और जस्ट 2 मिनट ही हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी है। ये रही अपनी कोलकाता जम्मू तवी, जिसका ओवरटेक हमारी ट्रेन कर रही है अभी। और हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि कोडरमा जो है वो झारखंड के अंदर आता है। तो अब 1382 किलोमीटर की जर्नी अजमेर से करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं झारखंड के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन धनबाद जंक्शन। स्टेशन कोड DHN, और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इस वजह से क्योंकि डेली ये रेलवे स्टेशन पर 100 ट्रेन जो है वो हॉल्ट की जाती है, और 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो ट्रैवल करते हैं। धनबाद जंक्शन जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में, और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सिंगरौली की तरफ गई हुई है, और एक लाइन जो है वो अधरा की तरफ गई हुई है, और मेन लाइन जो हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन है वो तो है ही। तो इस वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और धनबाद को जाना जाता है एज अ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंट्री की लार्जेस्ट कोल माइंस। सो इसी वजह से द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया
के नाम से धनबाद को भी जाना जाता है। हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 10:40 का था और अभी बज रहे हैं 11:28, यानी 40 से 45 मिनट हमारी ट्रेन जो है वो भी फ़िलहाल लेट हो चुकी है। होल्ड ड्यूरेशन जो है यहाँ पर हमारा 5 मिनट का है और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर आपको 7 प्लेटफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल 5 मिनट का जो स्केड्यूल हॉल्ट है वो लेने के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया है धनबाद जंक्शन से भी। तो ये अच्छी बात है कि ट्रेन लेट है तो ज़्यादा देर उसको रोके नहीं रख रहे किसी भी रेलवे स्टेशन पर। करंट टेम्परेचर आप देखिए इट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, बट गर्मी से ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी है। इतना ज़्यादा जो स्वेट है वो हो रहा है कि बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी स्लीपर में ट्रैवल करके। अब जैसा भी है सफ़र तो हम पूरा करेंगे ही। अगला जो हमारा हॉल्ट होगा दैट विल बी आसनसोल। खाने के लिए यहाँ पर आपको पेंट्री कार से ऑप्शन में एक हो जाएगी आपकी वेज बिरयानी, दूसरा है आपकी वेज थाली, तीसरा है अंडे की सब्ज़ी और दाल चावल जो कल रात को मैंने आपको बताया था वो, चौथी जो ऑप्शन है वो दैट इज़ चिकन। अगर आप नॉनवेज खाना चाहें तो चिकन की सब्ज़ी भी आपको मिल जाएगी। इन सब की जो कॉस्ट है वो है, जो वेज वाली सब्ज़ी की जो थाली है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, एक वाले की है 130 और जो चिकन वाला है दैट इज़ फॉर 150। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं वैसे ट्रैवल करते हुए खाता बहुत कम हूँ, तो खाने के लिए मैंने भी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है क्योंकि सीधा कोलकाता जाके ही मैं लंच करने वाला हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हैं, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। कल ही मैंने आपको रिव्यू बता दिया था कि कैसा मिल रहा है पेंट्री में खाना। तो गाइस दिस इज़ समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर सिंस लॉन्ग कि नींबू चाय जो लेमन टी है वो मुझे ट्रेन में पीने को मिले, और फाइनली इतनी हालत ख़राब होने के बाद एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने टेस्ट किया है अभी। चाय जो आपकी पानी वाली जो दूध वाली चाय होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है और गर्मी में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ऑल्दो ये होती भी गर्म है, कई ट्रेन्स में जो है ठंडे पानी के साथ भी सर्व की जाती है, बट अभी तो भाई सच में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रही है। 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, यानी जो नॉर्मल चाय की कॉस्ट होती है वही है। तो अगर आप ट्रैवल करें तो लेमन टी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा और रेकमेंड करूँगा कि आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के सेकंड लार्जेस्ट सिटी यानी आसनसोल। आसनसोल जंक्शन स्टेशन कोड ASN, और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो टाटानगर होते हुए खड़गपुर की ओर गई हुई है। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 में। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 12 यानी दोपहर 12:03 का था, और अभी बज रहे हैं 12:25 यानी 22 मिनट लेट हमारी ट्रेन आसनसोल जंक्शन पहुँची है। और आसनसोल को जाना जाता है यहाँ की बड़ी बड़ी जो कोयले की खदान है उसके लिए, और जैसे मैंने बताया दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन वेस्ट बंगाल। और हाँ, एक और चीज़, आसनसोल जंक्शन ट्रेन फ्रिक्वेंसी के मामले में इंडिया का 8वां बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 171 ट्रेन जो है वो पास थ्रू होते हुए देखने को मिलेगी। तो 8वां बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज नेटवर्क का। सो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस रूट पर।
तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं दुर्गापुर, और दुर्गापुर के आसपास आपको सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो देखने को मिलेंगे। हर जगह पर आपको ऐसे कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन जो है वो दुर्गापुर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 1:09 और मुझे इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए एक दिन से ज़्यादा हो चुका है, यानी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हो सकता है थकान आपको मेरे चेहरे पर दिखाई दे। अभी हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर, स्टेशन कोड DGR, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1855 में। अब इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि 2019 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुर्गापुर रेलवे स्टेशन को पाया गया था इंडिया में 3rd क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। साफ़ सफाई के मामले में आप भी यहाँ पर देख भी सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन दिख रहा है ये। यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर के 12:44 का था, लेकिन हमारी ट्रेन अभी भी लेट चल रही है। और हाँ, ये जो सिटी है दुर्गापुर सिटी, वेस्ट बंगाल की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है। लेट्स सी देखते हैं। और गर्मी भाई साहब बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, और तपस से ज़्यादा यहाँ पर उमस लग रही है। अब जो समझ सकते हैं वो समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अब निकलते हैं दुर्गापुर से, जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है। तो ट्रेन में खीरा खाते खाते पता है मैं क्या सोच रहा था, कि जब मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया था, जो लोग मेरे साथ इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए चढ़े थे, अब उनमें से कोई भी इस ट्रेन में जर्नी अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा। एक सिर्फ मैं ही था जो पूरी जर्नी कर रहा था। और यही होता है अगर आप किसी लंबे सफ़र पर निकलते हो। रास्ते में कई सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं आपको, और फिर उनकी जब मंजिल आ जाती है वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आखिर तक जर्नी कर रहे हो तो आप अकेले ही रह जाते हो। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे इस जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट बर्दवान जंक्शन, स्टेशन कोड BWN, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1855 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन NGP यानी न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ गई है, और दूसरी लाइन जो है वो एक कटवा की तरफ गई हुई है। इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया, बिकॉज यहाँ से एवरी डे 300 से ज़्यादा एक्सप्रेस, मेल और सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो पास थ्रू होती है। और डेली ये रेलवे स्टेशन होल्ड करता है 3.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को एवरी डे। सो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। और यहाँ का एक गुलाब का बगीचा जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे गोलप बाग भी कहा जाता है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। सो यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पहुँचने का जो वक्त था उससे काफ़ी लेट अभी हम पहुँच रहे हैं। 1:55 हो रही है और 5 मिनट में यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट हॉल्ट। अब हमारी ट्रेन जो है वो सीधा जाकर रुकने वाली है हमारे डेस्टिनेशन यानी सियालदा रेलवे स्टेशन। तो अब 101 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बच गया है। तो आगे मैं अब कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। वर्धमान से अब जब हम निकलेंगे, अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ सियालदा पे।
सो फाइनली 1648 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन सियालदा, स्टेशन कोड STAH। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, हमारी ट्रेन पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। 3:50 का टाइम था, 3:50 पे हमारी ट्रेन पहुँच भी गई। पंचुअलिटी के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है ये ट्रेन, आपको डेस्टिनेशन पे तो टाइम पर पहुंचा ही देगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको मेरी ट्रेन जर्नी की अपडेट्स और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फॉलो करना चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब चलता हूँ मैं सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ स्पेशल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल। टाटा।